कर ध्यान, आपके ध्यान को विचलित नहीं करना थोड़ी देर और। नारी धर्म की बात को सुनो लगाकर ध्यान, और पति तुम्हारो देवता कोई नहीं है, भगवान बजा दो ताली। यानी पति ही तुम्हारा देवता है, वही तुम्हारा भगवान है। अभी हम जानना चाहते हैं कि रोज को हमारी महिलाएं करती ही या नहीं करती। दिन डूबे दिया जला, दिन उगे अंगन बहोर, वो ताघर नार सुहागिनी माया की नहीं थोर। तो कितनी महिलाएं हैं जो दिन डूबे दिया जल जाते हैं? हाथ ऊंचा करेंगे वो महिलाएं। बस एक ही, बस मेरे हीरा हजारों में एक नजर कोई मारे नहीं। इतनी महिलाओं के बीच एक ही महिला दिया जलाने वाली। आप रोज को शाम के जाकर के, जैसे अभी जाएंगे तो शाम को दिन डूबे मतलब दिन डूब भी जाए तो आपको प्रकाश शक्ति फड़ापेन या बड़ा दो या सगा देव के नाम से हमें दीपक जलाना चाहिए। जलाएंगे कि नहीं? अब ये बताया, मैं तो ये कल भी कहा था कि आप अपनी अपनी पति के पांव पर होकर नहीं। कितनी आई हैं भला? आज देखते हैं कि कितनी महिलाएं पांव पर के आई हैं। हाथ ऊंचा करेंगे जिन महिलाओं ने पांव पर ही हो सुबेरे। और ये त्योहार ने क्या होगा? कहां चले गए थे? कौन सो देश गए थे? तुमने नहीं पढ़े? हत्या नहीं करे ये तैसे पल्लो कहीं जाए, ऐसा ही करके पल्लो जाए। पति देव कहीं रहो तुम्हें पल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो रहेंगे तब आई। अच्छा ये बताएं कि धरती दाई के पांव कितने पितृशक्ति एवं मातृशक्ति शोक जगते हैं और पांव पड़ते हैं? जरा हाथ ऊंचा करेंगे सभी लोग। धन्यवाद। ये तो बात मानना पड़ेगा कि आप लोग सुबह उठते ही पांव पड़ लेते हैं। लेकिन महिलाओं की आ गई बात कि कई पांव परत और कई बिल्कुल नहीं पड़े। लेकिन कल सब जितने सुन के जा रहे हैं और जैन नई आई हैं तो उनके भी जाकर बताने कि गुरुजी ने कह दिया कि अपने अपने पत्नी के पांव शुभ पर। मान लो अगर अपने पति सबसे पहले उठ कर कहीं चले गए, खेत चले गए, तनक लेट हो गए, तो उते से आ रहे हैं और आकर कछु काम करने लगे घर में, तो तुरंत ही बोल दो तनक ठहरो ठहरो ठहरो, रुक जाए हैं, और तुरंत खट्ट से पांव पर लेने। अरे कितनी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो भी पांव पर लेने, बिना ही बोले पर लेने पांव। ठीक है ना? अगर आपने ये नहीं किया ना तो हमारा जो पति धर्म है वो खत्म हो जाएगा। अरे पति धर्म से सती सिलोचना चलती थी, पति धर्म से वृंदा चलती थी, जिसके बल से सती सिलोचना ने अपने पति के भुजा से लिखवा ली थी। अपने कटे हुए अपने पति का सिर कटा हुआ था, उससे हंसी करवा ली थी, हंसवा ली थी। आप पर इतनी बड़ी ताकत है कि आप, इसलिए तो आपको क्या बोलते हैं? मातृ शक्ति है ना? क्या बोलते हैं? मातृ शक्ति, अने सबसे बड़ी शक्ति। अरे ये शक्ति नहीं रहती तो हम कोई रहने वाले नहीं थे। अगर धरती दाई होती तो आप किसके रूप हो? नारुंग दाई के रूप हो आप। इस धरती कितने खंड है? 9। तो आप भी नारुंग, अने आप नारुंग दाई के रूप में हो, यानी इस धरती दाई के रूप में हो, इसलिए आप बहुत बड़ी शक्ति हो। और आप ये नहीं करेंगे। अरे किसी को मनाना है तो आप तो बाएं हाथ का खेल होता है आपके पास में, है ना? अगर अपने पति देव रूठ ही गए, रसाई गए, गुस्सा ही हो गए, 2 दिन नहीं भी बोले तो बोलन लगा थे आप। अगर कहीं नहीं आप नहीं बोले तो बेबी नहीं बोले। और मान लीजिए आपको याद दिला रहा हूं कि आप लोग अगर इतना करने लगेंगे, इतना अगर करने लगेंगे तो अवश्य आपका कार्य सफल हो जाएगा। अब मान लीजिए एक बात एक होती है कि हो सकता है कि हमारी महिलाएं इसके कारण भी नहीं पढ़ती होंगी कि हमारे भैया लोग बुरा ना मानेंगे। भैया है ना? बिल्कुल नहीं मानना बुरा, क्योंकि मैं प्रमाण बता रहा हूं आपको।
पीने वाले भैया होंगे तो इसलिए कहेंगे कि अब वो पीने वाले क्या होते हैं कि उनको कुछ ध्यान नहीं होता है किससे कैसी बात करना है ना, होता है ना ऐसा। और जो पीता है तो घर में जाकर झगड़ा जरूर करता और अवश्य झगड़ा वहां पर होता है। नशा ना नर को चाहिए, है कि नहीं? नशा अगर न रहे तो फिर नशा नहीं होना चाहिए। नशा ना नर को चाहिए, नशा में होती नाश, और जो नर नशा को त्याग दे बढ़ा दे उसके पास। अभी थक गए भैया लोग। जो नर अगर जो भी भाई अगर नशा को त्याग देंगे तो बढ़ा दे वो आपके अवश्य पास में रहेगा और हर मनोकामना यहाँ की पूर्ण होगी, है ना। अरे मेरे भाइयों, अगर अपनी बदनामी से बचना है, अपनी नाक को बचाना है तो फिर उस चीज से बरकरार रहिए। अरे तितलियां रस लेती हैं, भौरा बदनाम होते हैं, ठीक है ना। तितलियां रस लेती हैं, भौरा बदनाम होते हैं। अरे दारू तो दुनिया के लोग पीते हैं लेकिन गोंड बदनाम होते हैं। अगर अपनी बदनामी को बचाना है तो छोड़ दो। अच्छा ये बताइए, गुरु की शरण में जाना चाहते हो? गुरु की शरण में सभी लोग, अगर सभी लोग जाना चाहते हैं तो तालियां बजाएंगे गुरु की शरण में। अब इसमें तो बता दिए, अब पुणे में दीक्षा कितने लेंगे? जरा हाथ ऊंचा करेंगे महिलाएं और भैया। पुणे में दीक्षा क्यों नहीं? कोई नहीं, हम तो खेत हम नहीं लेंगे। पुणे में दीक्षा अगर जो लेगा, गुरु की शरण में जो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जो सतमार की रास्ता है वो कौन बताता है? गुरु बताता है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि आप पुणे फिर से देखना चाहता हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं, फिर इसके बाद नहीं बोलूंगा कि पुणे में दीक्षा कितने भैया और कितनी बाई लेना चाहते हैं? जरा हाथ ऊंचा करे जोरदार। चलो ठीक, वो कब होगी? जिस दिन धूप पारा रहेगी उस दिन, ठीक ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं लगना है। अरे कई गुरुओं से हमारे लोगों ने कान फूकवाला है, जबकि हम कान नहीं फूके। कान फूकना हमारा मंत्र नहीं है और कान फुकवाने वाले भी हमारे लोग नहीं हैं, नहीं चलता कान फुकवाना। तो साथियों, मैं क्या बोलने जा रहा था कि नशा की बात। अगर हमारे भैया अगर मान लो पीते भी हैं तो पीना मना ही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले सोच लो और समझ लो। और ये तो काम आपका है ना। क्यों मैं मना करता हूं कि शराब जो होती है वो शराब देती है। शराब जो है वो शराब देती है। आपको अगर शराब झेलना है, मतलब पाप झेलना है, तो इस्तेमाल करें। मासिक धर्म होता है ना, पंचम सी मरावी इनकी ओर से 60 रुपया, संतोष यादव जी इनकी ओर से 60 रुपया, और ये है कछारी से, इनकी ओर से जो राशि आ रही है धर्मगुरु के लिए। हम धर्मगुरु से कहना चाहते हैं कि ऐसे महान भक्तों को सदा सुखी रखना और सदा ज्ञान का प्रकाश देती रहना। जोरदार तालियां बजा दो। मासिक धर्म होता है और कितने दिन रहता मासिक धर्म? 5 दिन, है ना। और दारू पीने वाले जो मटका होता है ना, वो भी 5 दिन रहता है। मटका में जो महुए सड़ाते हैं ना, तो वो भी 5 दिन होता। दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई ना। अब जब जो पीने वाला है तो वो भी अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? जो दारू है वो भी मासिक धर्म के बराबर है। मासिक धर्म की महिला को अपन घर में नहीं घुसने देते ना, और जो दारू वाला जो मटका है महुआ वाला, उसको भी अंदर नहीं रखते, बाहर रखते हैं ना। और उसमें कई जीव जंतु चले जाते हैं।
मासिक धर्म वाली महिला और महुआ की लांघन, ये दोनों बराबर हैं। अगर जिनने भी पियो तो ये समझ लो कि मासिक धर्म वाली महिला के बराबर है। तो आप लोग क्या करना, अगर तुम्हारे ससुर अगर पियत हो तो जब तक वे सपरन खोरन के नहीं, उनके कपड़ा लत्ता धोन के नहीं, तब तक घर में अंदर घुसने ही न देना। बाहर ही रहो, बाहर ही खाओ, बाहर ही सो। और पति भी तुम्हारे अगर जो करत हो तो उन्हें भी ऐसा ही कर लो, पी लेने देना, बिल्कुल मना ही नहीं करना। मैं भी मना नहीं कर रहा हूं। आप लोग क्या करना, जो पीने वाले हैं पीना, खूब पीना, लेकिन खाना बाहर बुला लेना, खाना खा के बाहर कपड़े मंग लेना और बाहर ही सो जाना। करो का नहीं आप लोग ऐसा? ये सुकरण करेंगे तो पिटाई हुई। अरे नहीं मारेंगे फिर मुझे बताना, मेरे पास दवाई है। अभी नहीं, तब बाद में बताऊंगा। अभी सब लोग भीड़ लग जाएगी, है ना, लाया हूं ना। धन्यवाद दादाजी, कुपारी जी के नाम से दान राशि दे रहे 20 रुपया। ऐसे महान भक्तों को मैं बड़ा दिल से कामना करता हूं कि सदा सुखी रखे और सुख भरा वरदान ये रखिए। अगर इस दवाई की इस्तेमाल करना है कोई को तो मत छोड़ना। अगर विश्वास नहीं हो तो थोड़ा खा के देख लेना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जिसको अगर विश्वास नहीं है तो खा के देख लेना। अभी सुमरने के बाद देख लेना। तो आप लोग डरो मत, बिल्कुल नहीं डरना। अगर आपके पति या ससुर अगर पीने से नहीं मान रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें घुस नहीं मत दो। पिताजी हम तुम्हें खा भी इतई ला रहे हैं, तुम्हारे कपड़ा ला रहे हैं, उतई सो जाओ, खाओ पियो उतई सो जाओ। सुबेरे पे खुदा ही अपने कपड़ा धो है, उनके कपड़ा कोई मत धो, खुदा ही धोए ना, ठीक है ना? करेंगे कि नहीं? अब करोगे तो तुम फल पाओ, है ना? नहीं करोगे तो फल नहीं पाओगे। तो मेरा कहना है कि इस चीज को बरकरार रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा ये ग्राम, हर ग्राम बैकुंठ धाम बन जाएगा, सुंदर धाम बन जाएगा। अगर सुंदर धाम बनाना है तो बाहरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, नकल फैशन को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आर्य विदेशियों ने ला करके ये नकल फैशन दे दी है तो हमारे लोग उसी में उतर पड़े हैं। क्योंकि आर्य विदेशियों का रीत हम मानने जा रहे हैं और मना रहे हैं तो हमारा भला हो ही नहीं रहा है। तो मेरे साथियों, तो पति की सेवा कैसे करेंगे? आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग करोगे या ना करेंगे, लेकिन करना। पति परमेश्वर के समान पति की सेवा कर लियो। पति परमेश्वर के समान पति की सेवा कर लियो। पति परमेश्वर के समान पति की सेवा तुम कर लियो। ससुर की सेवा करियो, ओ सास ससुर की सेवा करियो।
हेलो हेलो, एक बार जोरदार तालियां लगा।